बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे द सोर्सेज ऑफ लॉ के हवाले से। कानूनी माहद या सोर्स वो होते हैं जहां से कानून हासिल किया जाता है। सालमन ने कानूनी सोर्सेज को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक फॉर्मल और दूसरा मटीरियल। फॉर्मल यानी रस्मी और मटीरियल जो है वो अहम या हकीकी। अब मटीरियल कानून को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक हिस्टोरिकल और दूसरा लीगल। सोर्स ऑफ लॉ जो है उनको मजीद चार हिस्से हैं, जैसे कि सबसे पहले है लेजिस्लेशन, उसके बाद प्रेसिडेंट्स, उसके बाद कस्टम्स हैं और एग्रीमेंट्स हैं। फॉर्मल सोर्सेज जो हैं उनमें वो महज शामिल हैं जहां से कानून ताकत हासिल करता है। सालमन कहता है कि मुल्की कानून जो है, सिविल लॉ जो है वो रियासत नाफज करती है और सिर्फ वही कानून की असल शक्ल है। लेकिन आज के माहिर कानून जो हैं वो सालमन के इस नज़रिए की मुखालफत करते नजर आते हैं। उनका ख्याल ये है कि पार्लियामेंट जिस कानून को पास कर दे, अदालतें उस कानून पर अमल दरामद करवाने की पाबंद होती हैं और इसी तरह पार्लियामेंट जो कानून पास कर देती है वो मुल्क का कानून बन जाता है, हाँ अदालतें उसे तस्लीम करें या ना करें। अदालतें पार्लियामेंट के पास करदा कानून पर अमल दरामद कराने की पाबंद हैं। अब बात करते हैं मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ की। अहम लीगल सोर्सेज जो हैं वो जिनसे कानून हासिल होता है उसमें हिस्टोरिकल और लीगल दोनों सोर्सेज शामिल हैं। कानून माहज बजाते खुद कानून होते हैं, अदालतें जिन पर अमल करने की पाबंद होती हैं और उन्हें रिकॉग्नाइज करती हैं, यानी उन्हें तस्लीम करती हैं। और लीगल जो है, जो हिस्टोरिकल है, इसमें कदीम ज़माने के वकला की आरा और मुफक्करीन के कानून की निस्बत अफकार शामिल होते हैं। चूंकि उनकी आरा और अफकार के पीछे कानून की ताकत नहीं होती, इसलिए उनकी पाबंदी ज़रूरी नहीं। लेकिन ये जो सोर्सेज हैं ये कानून की तरक्की में बहुत मददगार साबित होते हैं। जैसे कि अगर किसी हनफी मुसलमान का कोई मामला अदालत के सामने पेश हो तो अदालत को उसका फैसला फ़िक़ह दया के मुताबिक करना चाहिए। अदालत इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के नज़रियात से भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती है। जब अदालत फ़िक़ह दया से रहनुमाई हासिल करेगी तो उसे तारीख़ी कानूनी माहज करार दिया जाएगा और इस ज़मन में जजमेंट्स को कानूनी माहज करार दिया जाएगा। लेकिन कुरान पाक को तारीख़ी कानूनी माहज करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये किसी इंसान की राय पर मबनी नहीं है। इसके बरअक्स रोमन लॉ जो है एक तारीख़ी कानूनी माहज है, लेकिन जब उसके असूलों को बहैसियत कानून अपना लिया जाता है तो ये कानूनी माहज की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब बात करते हैं लीगल सोर्सेज और उनकी डिवीजन्स की, जैसे कि लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट्स हैं, कस्टम्स हैं और एग्रीमेंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेशन की, यानी कानून साजी की। जब भी कोई हाकिम आला मुकन्ना के ज़रिए कानून बनाकर उसे नाफिज करे तो उसे कानून साजी यानी लेजिस्लेशन का अमल कहते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो है यानी सूबाई कवानीन जो हैं वो सूबाई मुकन्ना और मरकज़ी कवानीन जो हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेशन मरकज़ी मुकन्ना यानी बनाती है। लेकिन एमरजेंसी में सूबे के लिए गवर्नर और मुल्क का सदर जो है वो बज़रिया ऑर्डिनेंस कानून साजी करता है। अगर 4 माह के अंदर कानून साज असम्बली के लिए ऑर्डिनेंस को बाकायदा एक्ट की शक्ल ना दे तो ऑर्डिनेंस अपनी मौत खुद मर जाता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट्स यानी नज़ायर की। नज़ायर उस कानून को कहते हैं जो अदालती फैसलाजात की सूरत में वज़ा करती हैं। उन कवानीन को जज के बनाए हुए कवानीन यानी जज मेड लॉज भी कहा जाता है। अदालतें बाज़ दकीक मामलात की तशरीह के लिए भी फैसले सादर करती हैं। अंग्रेजी कानून में नज़ायर को कानून का दर्जा दिया जाता है। पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंट्स यानी नज़ायर को ख़ास अहमियत हासिल है। अब बात करते हैं कस्टम्स यानी रस्म व रिवाज की। जब बहुत से इंसान मिलकर
ख़ास तर्ज अमल यानी किसी कंडक्ट को इख्तियार कर लें तो वो तर्ज अमल जो है वह रवाज की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और जब वो रवाज कानून का दर्जा हासिल कर लेता है तो उसे कस्टमरी यानी रवाजी कानून कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मुआहदात की, यानी एग्रीमेंट्स। जब दो या दो से ज़्यादा अशख़ास खुद को किसी काम के लिए पाबंद कर लें तो उसे मुआहदा यानी एग्रीमेंट कहते हैं। दो अशख़ास के दरमियान तय पाने वाले मुआहदात भी कानूनी माहज़ में शुमार होते हैं। अब बात करते हैं कतई असूल के कानून की, यानी अल्टीमेट लीगल प्रिंसिपल्स। हर कानूनी असूल की एक तारीख होती है। हर एक कानूनी निज़ाम में कुछ ऐसे कतई असूल होते हैं जिनसे दीगर असूल हाय कानून वज़ा किए जाते हैं। उनको कतई असूल यानी अल्टीमेट लीगल प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये था आज हम बात कर रहे सोर्सेस ऑफ लॉ की। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।